नमस्ते स्टूडेंट, आप सबका फिर से स्वागत है आदर्श शिक्षा समिति के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग 2.1, 2.2 के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें 2.1 के अंदर हम लोगों ने ग्राफ के अंदर बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे। उसी प्रकार से 2.2 के अंदर हम लोगों ने द्विघात बहुपद जो होते हैं, दो घात वाली समीकरण, उनके हम लोगों ने शून्य निकाले थे और उनकी सत्यता की जाँच की थी। उसमें एक टॉपिक और आया था कि शून्यांकों का योग और गुणनफल अपने पास में है और उनकी द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, तो एक सूत्र के द्वारा उसको भी हम लोगों ने ज्ञात किया था। उसको उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 2.3 प्रश्नमाला जो है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस 2.3 के अंदर नया क्या है। तो 2.3 के अंदर हम लोगों को यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब ये कि हम लोगों ने नॉर्मल संख्याओं में तो संख्याओं का भाग देके भागफल और शेषफल निकाला है, बट अगर हमें समीकरण का भाग देना है तो वो इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है कि इस वाली समीकरण में आपको x+2 का भाग देकर भागफल और शेषफल क्या आता है वो ज्ञात करना है। तो नॉर्मली इसकी 2-3 स्टेप है वो याद रखनी है, बाकी तो सिंपल ही है। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तय करना है कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो जो बड़ी घात वाला अपने को बहुपद दिखता है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है, इन दोनों में से बड़ी पावर वाली समीकरण ये है जिसमें दो घात वाली समीकरण है, तो इसको मानेंगे भाज्य। और भाज्य हमेशा भाग के अंदर यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2x² + 3x + 1 वाला बहुपद। उसके साथ में इसमें भाग देना है x+2 से। ठीक, अब समीकरणों में समीकरण का भाग कैसे दिया जाता है? जैसे नॉर्मली संख्याओं में संख्या का भाग देते हैं तो पहाड़ा मतलब बोलते हैं अपन। तो नॉर्मली अगर इसमें इसका भाग देना है तो इसका पहाड़ा थोड़ी लिखेंगे, इसके दूसरे ट्रिक से करेंगे। और ये ट्रिक ये है, तरीका ये है कि आपको इन दोनों का जो पहला वाला पद है, इसका पहला पद है 2x², इसका पहला पद है x, इन दोनों को अलग से भाग दे दो एक बार। यानी 2x² में हम लोग x का भाग देंगे। शुरुआत किससे करनी है वापस बता रहा हूँ, इस समीकरण के पहले पद में इस समीकरण के पहले पद का भाग देना है। वो भाग देने पर आपका पहला भागफल प्राप्त होगा। ठीक, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। x की पावर 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x × x। ये बता रहा हूँ केवल, नॉर्मली पूरा डिटेल वाइज बाद में अपने को डायरेक्टली सोच के ही करना है। तो यहाँ पर x² का मतलब x × x और x की घात 1 का मतलब x। 1x इस 1x को काट देगा, बचेगा 2x। तो पहला आपका भागफल स्टूडेंट्स आ जाएगा 2x। अब भागफल तो आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर जो अगला भाज्य निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोई राशि चाहिए। भाई ये पहाड़ा इतनी बार बोल दिया, अब यहाँ पर कितना आना चाहिए वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना, इस पहले भागफल का इन दोनों पदों से गुणा कर दो और गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो उनको उन्हीं पदों के नीचे लिखना है। मीन्स ये कि अगर x² वाला अगर कोई पद आता है तो x² वाले पद के नीचे ही लिखा जाएगा, और जो x वाला पद आता है तो x वाले पद के नीचे ही उसको लिखना है। और कोई अगर संख्या वाला पद आता है तो इस अचर वाले पद के नीचे लिखना है, इस संख्या वाले पद के नीचे लिखना है। तो चलिए देखते हैं, 2x का x से गुणा कर दो तो 2x² होता है। तो अगला स्टेप ये है कि 2x² उस x² वाले पद के नीचे लिख दो। फिर उसके बाद में 2x का 2 से और गुणा कर दो, तो 2x का 2 से गुणा करने पर 4x बनता है। ये प्लस की संख्या, वो भी प्लस की संख्या, प्लस का गुणा जब होता है तो प्लस ही उत्तर आता है। तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, प्लस का 4x। अब हमें अगला भागफल निकालना है, तो यहाँ से शेष बचा हुआ है वो नीचे लिखना है। अब संख्याओं का तो नॉर्मल पता है कि भाई संख्याओं में से संख्या को घटाने पर डायरेक्ट अपने को शेषफल मिल जाएगा, बट बहुपदों के अंदर से कैसे घटाना। तो यहाँ पर रूल ये है कि जो यहाँ पर अपन ने संख्या लिखी है उनको साइन बदल के और फिर शेषफल निकालना है। कैसे देखते हैं एक बार। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का ये 2x² है, तो शेषफल निकालते वक्त इसको माइनस का समझ के अपने को शेषफल ज्ञात करना है। इसी तरह से अगर ये प्लस का 4x दिख रहा है तो उसको भी चेंज करके माइनस का मानते हुए शेषफल ज्ञात करना है। इसको अनचेंज रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे आने वाली संख्याओं के ही अपने को साइन बदलने हैं। साइन बदलने में कह रहा हूँ,
यहाँ पर जैसे प्लस का 4x है तो माइनस का किया, अगर माइनस का 4x होता तो इसको प्लस का बना के फिर शेषफल निकालते। अब जैसे यहाँ पर प्लस की 2x स्क्वायर था तो इसको माइनस का मान लिया। अब माइनस का मान लिया तो ये 2x स्क्वायर प्लस का और है और 2x स्क्वायर अब माइनस का और आ गया। तो जब 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाते अपन तो क्या आता है 0। मतलब ये दोनों कटने चाहिए, सेम वैल्यू है, एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, तो ये दोनों कट गए। उसी तरह से ये देखो यहाँ पर 3x कौन से साइन का है, प्लस का, और 4x अब माइनस का हो गया। साइन बदले ना अपन ने, प्लस का थोड़ी गिनेंगे। तो 4x क्या कौन से साइन का है, माइनस का। तो हमने 3x में से 4x घटाना है। तो 3x में से 4x घटाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन से साइन की है। तो 3 बड़ा नहीं है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन है वो माइनस का है, यानी एक तो अपने को तय हो गया कि उत्तर माइनस का आएगा। अच्छा 4x जो है वो 3x से कितना बड़ा है, तो 1x, तो यहाँ पर 1x, तो घटाने पर क्या आएगा, माइनस का x। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान रखना है, घटाते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3x में से 4x माइनस कर दिया तो माइनस का 1x बचा, इसको एज इट इज बिना चेंज के नीचे उतार दिया। अब ये शेषफल बचा। अब क्या वापस इसमें भाग जा सकता है, तो जी हाँ यहाँ पर वापस भाग जा सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो जिसका भाग दे रहे हैं उसे अपन भाजक कहते हैं। तो इस भाजक का जो पहला चर राशि जो है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसके बराबर तक अगर शेषफल आ रहा है तब अपन भाग दे सकते हैं। लेकिन अगर x की पावर अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर अगर ये नहीं होता और सिर्फ संख्या होती तो अपन भाग नहीं दे पाते। ठीक है, न्यून घात में अगर आ गए अपन, छोटी घात में अगर आ गए तो अपन भाग नहीं दे सकते। सपोज दैट अगर यहाँ पर माइनस स्क्वायर होता मान लीजिए तो अपन भाग नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है x के ऊपर और यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। ये कहलाती है न्यून घात, उसकी तुलना में ये न्यून घात है, तो इसी को अपन शेषफल मानते और ये आपका भागफल कहलाता। बट यहाँ पे घात 1 होने के कारण अभी भी इसके अंदर भाग दे सकते हैं। तो अब जैसे प्रोसीजर आगे वाला किया था वैसा का वैसा प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है। तो क्या करना, इसका जो पहला पद है उसके पहले पद का भाग दे दो, यानी माइनस का x⁴ में x⁴ का भाग देना है, इसके अंदर इसका भाग दे दो साइड में, अगला भागफल ज्ञात करने के लिए। तो x⁴ से x⁴ कट जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस का 1 अगला शेषफल अपना भागफल आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर आ गया। अब माइनस 1 का इन दोनों से वापस गुणा करते हुए यहाँ पर संख्या लिखनी है और अंतिम शेषफल निकालना है, क्योंकि अब इसके आगे आने वाली केवल संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे माइनस का 1 का गुणा x से हो जाएगा माइनस का x, फिर माइनस का 1 प्लस के 2 से गुणा करेगा तो माइनस का 2। ये माइनस का 2 क्यों बना उस पर गौर करेंगे। माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा करेगी तो माइनस प्लस माइनस, और 1 का गुणा 2 से 2, तो ये -2 उस वजह से हुआ है, ध्यान रखेंगे। अब मैंने वापस आगे शेषफल निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि साइन जो नीचे वाली संख्या आई है, जो नीचे वाले पद आए हैं उनके साइन बदल दो। भाई ये माइनस का 2 अब प्लस का 2 कहलाएगा। मैंने कहा था यहाँ पर अगर माइनस की संख्या है तो प्लस की संख्या बनानी है, तो माइनस की संख्या है तो ये अब प्लस की गिनी जाएगी, और x जो माइनस का है ये भी क्या गिना जाएगा, प्लस का। अब ध्यान रखेंगे माइनस का x है और अब ये प्लस का x है, दोनों को अब शेषफल निकालने के लिए देखना है। तो माइनस का x और प्लस का x ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, ये तो ये दोनों कट जाते हैं और 0 आ जाता है। मीन्स यहाँ इन दोनों को काटना है। फिर आगे की बात, प्लस का 1 और ये भी प्लस का अब 2 है। वापस मैं कह रहा हूँ ये पहले माइनस का था, साइन बदला इसलिए प्लस का 2 हुआ है ये, तो प्लस का 1 और प्लस का 2। अगर प्लस का 1 और प्लस का 2 है तो सब जानते हैं प्लस का 3 बनता है, तो ये आपका शेषफल आ जाएगा। और ये है आपका भागफल। अब नॉर्मली हम लोगों ने भागफल शेषफल निकाल दिया भाज्य में भाजक का भाग देने के बाद में। अब इस एल्गोरिथम के बारे में हमें सीखना है।
ये एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म का मतलब होता है विधि, यानी ये विभाजन विधि या कोई सूत्र है, उसको यहां पर सेटिस्फाई करवाना है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये एल्गोरिथ्म का सूत्र जो है वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो हमने पहले सवाल के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग देके और भागफल और शेषफल ज्ञात किया जाता है। साथ में हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथ्म के सूत्र में भी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मैंने उदाहरण दूसरा लिया है। उस उदाहरण के अंदर हमें ये दिया गया है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, दो घात वाली समीकरण वापस ले रहा हूँ मैं, उसमें x प्लस 1 का भाग देकर भागफल और शेषफल क्या आता है, लास्ट जो सवाल किया है सो ऑन, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी तरह से भागफल और शेषफल है वो ज्ञात करना है। तो जैसे कि सबसे पहले तय करो कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो जो बड़ी घात वाला है इन दोनों में वो आपके भाज्य कहलाता है और भाज्य को यहाँ लिखना है। सरल ही है, वैसे भाषा दिख भी रही है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है अपने को, सपोज x प्लस 1 से। ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। अब पहला भागफल निकालने के लिए जैसा मैंने बताया था कि आपको इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना है। वापस पहला भागफल निकालने के लिए जो भाज्य है उसके पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देना है, यानी एक्स स्क्वायर में x का भाग देना है। एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स बटे एक्स, एक्स से x कटा तो शेष क्या बचा, x। तो अपने को पहला भागफल क्या मिला, x। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखने के लिए इन दोनों का इससे गुणा करवा दो। तो ध्यान दे x और x का गुणा, एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था कि भाई गुणा करवाते वक्त घातें बढ़ती है, ठीक, जुड़ती है। यहाँ पर एक घात है, वहाँ से भी एक घात है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दो घातें हो जाएगी। उसी तरह से x का 1 से गुणा कर देंगे आप तो 1x। अब आगे का शेषफल निकालने के लिए इन दोनों का साइन बदलना पड़ेगा। तो प्लस का x है वो माइनस का गिना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है वो भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस में इसलिए कट जाएंगे डायरेक्टली। यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि 2x प्लस का है, 1x माइनस का है, तो 2x में से 1x गया तो 1x। और ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो जी हाँ 2x बड़ा है, 1x छोटा है। तो 2x का साइन जो है ना वो यहाँ लगेगा, तो प्लस के 2x है तो प्लस का 1x आएगा यहाँ पे, ठीक है। सब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि भैया जी अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है नहीं कि भाई अगर यहाँ पे माइनस का संख्या होती 2x तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों को जोड़ते फिर 2x और 1x 3x लिखते और वो भी माइनस का लिखते, दोनों संख्या माइनस की होती। तो अलग अलग प्रकार के सवालों के अंदर ये ध्यान भी रखना है अपने को। अगला जैसे ये 5 है, शेषफल में ऐसे के ऐसे ही नीचे आएगा। अब देखो अभी भी भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ एक घात में मान है, ये भी एक घात में मान है, अभी भी भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना, x में x का भाग दे दो, हम जानते हैं एक आता है, ठीक है, तो प्लस का 1, ठीक है, साइन कोई नहीं है, ये भी प्लस का है वो भी प्लस का है, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस का 1 आ गया अगला भागफल। अब 1 का गुणा इन दोनों से कर दो तो यही संख्या आएगी, ठीक है। 1 का इन दोनों से गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया, संख्या के नीचे संख्या आ गई, x वाले पद के नीचे x वाला पद आ गया। अब आ गई, मैंने कहा वापस शेषफल निकालने के लिए साइन बदलने, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, प्लस का x माइनस का x हो गया। अब प्लस का x माइनस का x ये दोनों कट गए। अब यहाँ प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, प्लस का 5 माइनस का 1 होता है तो क्या लिखते हैं अपन, प्लस का 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे घटाने के बाद में क्या आएगा, शेषफल 4, भागफल ये वाला, ठीक है, भागफल x प्लस 1 और शेषफल 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि क्या ये विभाजन एल्गोरिथ्म भी इसको संतुष्ट करवाता है क्या, कि भाई भाज्य जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये इन सब के गुणा और जोड़ के बराबर हल करने पर आता है या नहीं आता है।
तो जैसे भाजक देखते हैं अपन, जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक है, इनटू भागफल जो है वो भी x प्लस 1, ठीक, और प्लस शेषफल कितना है 4। अब इसको गुणा करवाना है। लास्ट अपन ने सवाल में किया था, गुणा कैसे करवाया था, तो x का इन दोनों से गुणा कर दो, तो x का x से x स्क्वायर, भाई x और x का गुणा x स्क्वायर, और x का और 1 का गुणा 1x, फिर 1 का गुणा इन दोनों से, तो x प्लस 1, फिर पीछे 4 है ही, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सेम जो पद दिखते हैं ना, उसको जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। सेम पद का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर वाला कोई और पद है क्या, तो वो नहीं है, तो अकेला है, तो उसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये दोनों देखो समान पद है, क्योंकि यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, एक एक्स दोनों प्लस के है, जोड़ेंगे तो प्लस के 2x। समान साइन दिखता है ना तो वो जोड़ना है, असमान साइन दिखता है तो घटाना है। उसी प्रकार से 1 प्लस का, एक 4 भी प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 5, और वो आ रहा है इस भाज्य के बराबर। तो हमारा जो भाग की क्रिया की है ना अपन ने, ये जो भाग दिया है उससे जो भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है वो एकदम सही है। तो ये चेक करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। अगर सवाल में पूछे तो आपको ये करना है, नहीं तो फिर डायरेक्ट अगर कहे कि भाई भागफल और शेषफल या भाग करो सीधा, तो अपने को इतना करके छोड़ना है। लेकिन ऐसा बोलेंगे अभी किताब के अंदर, जैसे पहला सवाल देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भाग देके भागफल और शेषफल है वो ज्ञात करो, तो उसमें ये सत्यापन और करना है, ठीक। अच्छा, आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये 2 उदाहरण किए हैं, आगे भी 1-2 लेक्चर अपने इसी के ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है दूसरे अध्याय का। उसमें मैंने आज के वीडियो के ऊपर जो ये 2 सवाल किए, इसी से सिमिलर बनते हुए 2 सवाल और दिए हैं, तो उनको भी आपको करना है। और जो पिछले वीडियो के अंदर भी सवाल दिए थे उससे भी रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस वाले सवाल मैंने आपको दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको मैथ है तो ये तो आपको डेली रूटीन में पढ़नी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके जो मैथ की जो बुक है उसके अंदर जो उदाहरण आए हुए हैं उनको भी मिलाना है, और जो प्रश्नमाला के जो छोड़े हुए सवाल है उनको भी मिलाना है, ताकि आपके मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि गणित जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही अच्छी हो सकती है। तो मेरी आशा है कि आप लोग सब मेहनत करोगे। धन्यवाद।